नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 4 की। यानी मेवाड़ के इतिहास से संबंधित आज का अपना ये भाग नंबर 4 है। और आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह, राणा लाखा और महाराणा मोक्कल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राणा हमीर के बाद में राणा हमीर के बाद राणा हमीर के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा हमीर के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा क्षेत्र सिंह। यानी राणा हमीर के बाद मेवाड़ का शासक राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता बने थे। अगला प्रश्न, महाराणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल माना जाता है। महाराणा क्षेत्र सिंह, जिसे खेता के नाम से भी जाना जाता है, का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1364 से 1382 ईस्वी तक। मित्रों, याद रखिए कि इतिहास में महाराणा क्षेत्र सिंह खेता के नाम से प्रसिद्ध थे तथा इनका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, राणा क्षेत्र सिंह ने किसे मालवा के युद्ध में हराया था? राणा क्षेत्र सिंह ने किसे मालवा के युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा दिलावर खान गोरी को। मित्रों, मालवा के शासक दिलावर खान गोरी को राणा क्षेत्र सिंह ने युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिंह बूंदी के किस शासक से युद्ध करते हुए मारे गए? यानी मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह बूंदी के किस शासक से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए या मारे गए? तो इसका सही उत्तर होगा लाल सिंह हाड़ा से। मित्रों, याद रखिए कि बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा और राणा क्षेत्र सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें क्षेत्र सिंह युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न, महाराणा क्षेत्र सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे? महाराणा क्षेत्र सिंह के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कौन बैठे? तो इसका सही उत्तर होगा राणा लाखा। अगला प्रश्न, महाराणा लाखा का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? महाराणा लाखा का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। जावर में चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली थी? जावर में चांदी यानी शीशे और जस्ते तथा चांदी की खान किसके शासनकाल में निकली थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा के काल में। और मित्रों, याद रखिए कि राणा लाखा के काल में जो चांदी की खान निकली, इसी से उन्होंने मंदिरों और राजभवनों का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला प्रश्न, लाखा के शासनकाल में पिछोला झील के किनारे या राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा एक बंजारे ने। अगला प्रश्न, बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मित्रों, महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया, वह निर्माण बंजारे ने किसकी स्मृति या याद में करवाया था? तो सही उत्तर होगा अपने बेल की स्मृति में। अगला प्रश्न, राणा लाखा के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? महाराणा लाखा के दरबार में
प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जोठिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। मित्रों, प्रश्न पूछा जाए कि जोठिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट का संबंध किस मेवाड़ शासक से है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा लाखा से। अगला प्रश्न, लाखा ने बदनौर के युद्ध में किसे हराया था? महाराणा लाखा ने बदनौर के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन द्वितीय को। मित्रों, याद रखिए कि लाखा ने दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को बदनौर के युद्ध में हराया तथा हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थघर समाप्त करने का वचन भी भरवाया था। अगला प्रश्न, जफर खां मांडलगढ़ आक्रमण को किसने विफल किया? कि जफर खां के मांडलगढ़ पर आक्रमण को किसने विफल किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा लाखा ने। मित्रों, याद रखिए कि 1396 ईस्वी में जफर खां ने जब गुजरात के मांडलगढ़ पर आक्रमण किया तब महाराणा लाखा ने उसके आक्रमण को विफल किया था। बात करें अगले प्रश्न की। महाराणा लाखा ने किसे मेवाड़ की अधीनता हेतु विवश किया था? महाराणा लाखा ने किसे मेवाड़ की अधीनता हेतु विवश किया? तो सही उत्तर होगा बरसिंह हाड़ा को। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा लाखा ने बूंदी के शासक बरसिंह हाड़ा को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को। मित्रों, यानी महाराणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र था जिसने अपने पिता के विवाह के लिए आजीवन कुंवारा रहने यानी अविवाहित रहने तथा राज्य का लोभ त्यागने के कारण ही इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने हंसाबाई का नारियल भेजा था। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने अपनी पुत्री का नारियल किसके लिए भेजा था? तो सही उत्तर होगा कुंवर चूड़ा के लिए। मित्रों, याद रखिए कि मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल के हाथों अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह हेतु महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए नारियल भेजा था, लेकिन उस समय कुंवर चूड़ा दरबार में नहीं थे और सगाई का नारियल देख करके महाराणा लाखा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि नारियल अब बुड्ढों के लिए कौन लाए, कि यह जो नारियल है अब बुड्ढों के लिए कौन लाए। इसी बात को उन्होंने यानी रणमल ने वापस आता देखकर सशर्त यानी शर्त सहित उस नारियल को वापस भेज दिया कि यह नारियल मैं आपके लिए भेज दूंगा, लेकिन मेरी बहन के होने वाले पुत्र को राणा का उत्तराधिकारी बनाया जाए। यानी रणमल ने उस महाराणा लाखा द्वारा कही हुई बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अपनी बहन हंसाबाई का नारियल लाखा के लिए भेज दूंगा, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मेरी बहन और के होने वाला पुत्र ही महाराणा के बाद में राजगद्दी पर बैठेगा। अगला प्रश्न, हंसाबाई के भाई का नाम क्या था? हंसाबाई के भाई का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रणमल राठौड़। अगला प्रश्न, कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आजीवन कुंवारा रहने हेतु। मित्रों, आजीवन अविवाह न करने यानी अविवाहित रहने के वचन के कारण ही महाराणा या कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मोकल।
मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा किसने बनवाया? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा लाखा ने। अगला प्रश्न, पिछोला झील को पार करने की शर्त रखने वाली नटनी का नाम क्या था? पिछोला झील को पार करने की शर्त रखने वाली नटनी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गलकी। अगला प्रश्न, नटनी का चबूतरा किसका प्रतीक माना जाता है? नटनी का चबूतरा किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा लाखा के वचन भंग का। मित्रों याद रखिए कि पिछोला झील के किनारे नटनी का जो चबूतरा है वह क्यों बनाया गया, इसकी एक छोटी सी कहानी सुनिए कि राणा लाखा के समय एक दिन लाखा ने दरबार में यह घोषणा कर दी कि यदि गलकी नटनी पिछोला झील के दोनों किनारों पर रस्सी लगाकर बिना सहारे पार कर लेगी तो उसे आधा मेवाड़ उपहार में दे दिया जाएगा। जब गलकी ने आधा से ज्यादा रस्सा पार कर लिया तो महाराणा के मंत्री ने रस्सी कटवा दी। गलकी की झील में डूबकर मृत्यु हो गई। इसलिए आज भी पिछोला झील में गलकी की स्मृति में बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो महाराणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, लाखा ने बूंदी के तारागढ़ को जीतने की प्रतिज्ञा पूरी की। कि महाराणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा किस प्रकार पूरी की? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी का दुर्ग जीत करके। मित्रों महाराणा लाखा ने दरबार में यह कसम ले रखी थी कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मित्रों महाराणा लाखा ने दरबार में यह कसम ले रखी थी कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता तब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतने कम समय में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को जीतना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सामंतों ने मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग बनवाया और राणा लाखा को उसे किले को जीतने के लिए कहा। तब महाराणा लाखा ने मिट्टी के उस दुर्ग को नष्ट कर दिया और इसी दौरान लाखा की सेना में मौजूद एक हाड़ा सैनिक उस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, मिट्टी के दुर्ग विजय में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर होगा हाड़ा सैनिक कुंभकर्ण। अगला प्रश्न, महाराणा लाखा की मृत्यु कब हुई? महाराणा लाखा की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1421 ईस्वी में। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ सिंहासन पर कौन बैठे? महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ सिंहासन पर कौन बैठे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा मोक्कल। अगला प्रश्न, महाराणा मोक्कल का शासनकाल माना जाता है। महाराणा मोक्कल का शासनकाल माना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, राणा मोक्कल कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे? महाराणा मोक्कल कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा के सुल्तान के पास। मित्रों याद रखिए कि हंसाबाई कुंवर चूड़ा को शक की दृष्टि से देखने लगी थी। इसी से परेशान होकर कुंवर चूड़ा मालवा या मांडू के सुल्तान के पास चले गए थे। अगला प्रश्न, मोक्कल किसके समय या मोक्कल के समय मालवा के सुल्तान कौन थे? महाराणा मोक्कल के समय मालवा के सुल्तान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा होशंग शाह। मित्रों याद रखिए कि जब मोक्कल शासक बने थे उस समय मालवा
या मांडू के सुल्तान होशंग शाह थे और कुंवर चूड़ा भी मेवाड़ छोड़कर होशंग शाह के पास ही चले गए थे। अगला प्रश्न, कुंवर चूड़ा ने अपने भाई की रक्षार्थ किसे छोड़ा? कुंवर चूड़ा ने अपने भाई मोक्कल की रक्षार्थ किसे छोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा अपने छोटे भाई राघव देव को। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। हंसाबाई ने अपने बेटे मोक्कल के संरक्षक हेतु किसे बुलाया? हंसाबाई ने अपने बेटे मोक्कल के संरक्षक या संरक्षण हेतु किसे बुलाया? तो इसका सही उत्तर होगा भाई रणमल को। मित्रों, हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोक्कल का संरक्षण कार्य करने के लिए मारवाड़ से बुलाया था, लेकिन रणमल ने मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों को ही नियुक्त कर दिया। इस कारण सिसोदिया सरदार रणमल से नाराज हो गए थे। अगला प्रश्न, कुंवर चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या किसने की? कुंवर चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा रणमल राठौड़ ने। मित्रों, याद रखिए कि मेवाड़ सरदार राघव देव की हत्या एक दिन रणमल ने आवेश में आकर चूड़ा के भाई मेवाड़ सरदार राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, मोक्कल ने रामपुरा के युद्ध में किसे हराया था? मोक्कल ने रामपुरा के युद्ध में किसे हराया था? तो सही उत्तर होगा नागौर के फिरोज खान को। मित्रों, याद रखिए कि 1428 में मोक्कल ने नागौर के फिरोज शाह को रामपुरा के युद्ध में हराया। फिरोज का साथ देने आई गुजरात की सेना को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अगला प्रश्न, गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1433 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महाराणा मोक्कल की हत्या किसने की थी? महाराणा मोक्कल की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चाचा वे मेरा ने। मित्रों, याद रखिए कि मोक्कल की यानी महाराणा मोक्कल की जीलवाड़ा नामक स्थान पर आक्रमण करने को गए हुए थे। वहीं पर महपा पंवार के कहने पर महाराणा खेता की उपपत्नी जो खातिन जाति की थी से उत्पन्न दोनों पुत्रों यानी चाचा और मेरा ने मौका या अवसर देखकर महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, चाचा और मेरा कौन थे? चाचा और मेरा कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी। अगला प्रश्न, चाचा और मेरा ने किसके कहने पर मोक्कल की हत्या की थी? चाचा और मेरा ने किसके कहने पर मोक्कल की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेहता पंवार के कहने से। अगला प्रश्न, समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा मोक्कल ने। अगला प्रश्न, समिदेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद में नाम निकल गया यानी महाराणा मोक्कल ने समिदेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है उसका जीर्णोद्धार करवाया था और जीर्णोद्धार के बाद उस मंदिर का नाम क्या निकल गया? तो इसका सही उत्तर होगा मोक्कल मंदिर। और मित्रों, याद रखिए कि इस मंदिर का निर्माण 1428 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न, मोक्कल द्वारा बनवाया गया भागेला तालाब कहां पर स्थित है? मोक्कल द्वारा बनवाया गया भागेला तालाब कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागदा में। मित्रों, महाराणा मोक्कल ने नागदा में भाई बाग सिंह के नाम से भागेला तालाब बनवाया था। अगला प्रश्न, मोक्कल के दरबार में कौन कौन थे? मोक्कल के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी व विद्वान कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मन्ना, फन्ना और विसल यानी मन्ना, फन्ना और विसल ये प्रमुख शिल्पी थे तथा योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट जैसे प्रमुख विद्वान मोक्कल के दरबार में उपस्थित थे।
और अगला प्रश्न, मोक्कल के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? मोक्कल के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा। और मित्रों याद रखिए कि मोक्कल का जो पुत्र है महाराणा कुंभा, यानी महाराणा मोक्कल की मृत्यु के बाद महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में महाराणा कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। यानी हम भाग नंबर मेवाड़ के इतिहास के भाग नंबर 5 में महाराणा कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें उनके शासनकाल, उनके द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध और स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का प्रमुख योगदान क्या क्या रहा, उसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।